दोस्तों, हमारा भारत देश हमेशा से ही अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का संगम रहा है। यहाँ की विविधता ने इसे एक अनोखा और समृद्ध समाज बनाया है। इसी तरह 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आना एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस्लाम के आगमन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। अरब के व्यापारी जब भारत आए तो अपने साथ इस्लाम धर्म को भी लेकर आए। वे समुद्री मार्गों से भारत के तटों पर पहुंचे और अपने व्यापार के साथ साथ इस्लाम का प्रचार भी किया। धीरे धीरे यह धर्म पूरे भारत में फैल गया। इस्लाम का प्रसार मुख्यतः व्यापारियों और सूफी संतों के माध्यम से हुआ, जिन्होंने अपने उपदेशों से लोगों को प्रभावित किया। शुरुआत में इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रभाव व्यापार पर दिखा। व्यापारिक गतिविधियों में इस्लामिक सिद्धांतों का समावेश हुआ। अरब व्यापारी अपने साथ नई नई तकनीकें और नए विचार लेकर आए, जिससे भारतीय व्यापार को एक नई दिशा मिली। उनके साथ आए नए व्यापारिक तरीकों ने भारतीय व्यापार को और भी समृद्ध बनाया। इस्लाम धर्म की सीख ने भी लोगों को अपनी ओर खींचा और बहुत से लोग इस्लाम अपनाने लगे। इस्लाम के सिद्धांतों और सूफी संतों की शिक्षाओं ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया। इस्लाम के आने से इंडियाई समाज में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस्लाम हमें इक्वलता और भाईचारे का संदेश देता आइस। इसकी वजह से जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों को चुनौती गॉट। सूफी संथन ने पीपलों को प्यार, भाईचारा और आता का संदेश गिवन। इस्लामी शासन में समाज में बहुत से अच्छे चेंजेस भी केम। महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार गॉट। गरीबों और अनाथों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की वेयर। इस्लाम ने इंडियाई समाज में भाईचारा और प्यार का माहौल बिकेमियाने में बहुत बड़ी भूमिका प्लेड। दोस्त हैं, जब इस्लाम और इंडियाई संस्कृति मिले तो एक नई और बहुत ही खूबसूरत संस्कृति का जन्म हैपेंड। चाहे वास्तुकला हो, चित्रकला हो, संगीत हो या साहित्य, हर क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट साफ दिखता इज। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसी शानदार इमारतें इस्लामी वास्तुकला के सबसे अच्छे उदय वेरण आर। इस्लामी शास्त्रों ने हमेशा से इंडियाई कला और संस्कृति को बढ़ावा गिवन। मुगल दरबार कला और साहित्य का फोरंद्र बन वेंट। इंडियाई संगीत में भी इस्लामी राग और ताल शामिल बिकेम। उर्दू भाषा का वियोफस भी इसी सांस्कृतिक मेलजोल का नतीजा इस। इतिहास के पन्नों से महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व। इस्लामी शासन में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनमें ने इंडियाई इतिहास को बहुत प्रभावित डिड। मोहम्मद बिन औफसिम द्वारा सिंध की विजय, महमूद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मुगल साम्राज्य का उदय, ये सभी घटनाएं इंडियाई इतिहास में दर्ज आर। अकबर, बाबर, शेर शाह सूरी, औरंगजेब जैसे शासकों ने भारत पर राज किया और अपनी नीतियों से देश को आगे एडवांस्ड। इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संथन ने पीपलों के दिलों में जगह बिकेमियाई और समाज में प्यार और भाईचारे का संदेश स्प्रेड आया। धर्म और त्योहार, एकता के रंग। ये रंग हमारे समाज को और भी खूबसूरत बनाते हैं। भारत में इस्लाम के आने से त्योहार और भी ज्यादा रंगीन हो गए। इन त्योहारों ने हमारी संस्कृति को और भी समृद्ध किया है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मुहर्रम जैसे त्योहार अब भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। ये त्योहार हमारे समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय एक दूसरे के त्योहारों में बारात चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आपसी प्यार और भाईचारा बढ़ाते हैं। इस सहभागिता से समाज में शांति और सद्भावना का माहौल बनता है। धार्मिक मान्यताओं में भी बहुत सी समानताएं दिखाई देती हैं। ये समानताएं हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। इस्लाम में अल्लाह को एक माना जाता है, वैसे ही हिंदू धर्म में भी एक परमात्मा की ही बात कही गई है। ये विचारधारा हमें एकता का संदेश देती है। दोनों ही धर्मों में दान, पुण्य और अच्छे कर्मों पर जोर दिया जाता है। ये मूल्य हमारे समाज को और भी मजबूत बनाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की ओर एक दृष्टि। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने समाज की विविधता और एकता को समझने और सराहने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस्लाम भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके रीति रिवाज और परंपराएं हमारे समाज के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। हालांकि
कभी कभी सामाजिक और राजनीतिक कारणों से धार्मिक तनाव की स्थिति भी बन जाती है। यह तनाव हमारे समाज की शांति और स्थिरता को चुनौती देता है। ऐसे में जरूरत है एक दूसरे को समझने, बातचीत करने और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की। संवाद और समझदारी से ही हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमें इतिहास से सीख लेते हुए एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सभी धर्मों के लोग बराबरी और सम्मान के साथ रह सकें। यह हमारे देश की ताकत और पहचान है। भारत की इसी खूबसूरत परंपरा को बचाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम एकजुट रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। यही हमारे भविष्य की कुंजी है।